सुंदर ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। सर, हम यही बोलेंगे प्रशासन से कि प्रशासन हमें सामुदायिक भवन की चाबी दे। अगर ये प्रशासन हमें सामुदायिक भवन की चाबी नहीं दे सकता तो हम न्यायालय की तहरीर में जाएंगे। नहीं मिलेगी तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और उसका दरवाजा खटखटाएंगे। अभी आपका कार्यालय कहाँ चला हुआ है? अभी हमारा कार्यालय कहीं नहीं है। जो हमारा कार्यालय है वो डिसमेंटल हो चुका है और जर्जर अवस्था में है। जो पंचायत के लोग काम करवाने के लिए आ रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? उनके काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रही है सर उसके काम ना। हम उस काम ही यहाँ ले आए। अगर हमारा ये समस्या हल नहीं होता है, हम अपनी बिल्डिंग अगर हमारे जो सामुदायिक भवन है, एक तरफ तो सरकार अवैध निर्माण जो कब्जे को हटाने की कोशिश कर रही है और जो हमारी पंचायत की बिल्डिंग है वो हमें पंचायत को इसकी चाबी नहीं मिल रही है। इसे तो बहुत बड़ा ये प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा ये धक्का है कि ये हमारे लिए तो है ही है ना। क्या कहना चाहेंगी जो यहाँ विवाद हो? सर, यहाँ जो मंदिर है उसके जो एक ताला लगा हुआ है उस पे दूसरा ताला लगवाया हुआ है। हमें वजह बताएं कि दूसरा ताला क्यों लगाया इन्होंने। जो ये सामुदायिक भवन पर ताला लगाया क्या उचित है ये? सर नहीं। इसको कैसे क्या समझती हैं आप? सर ये है कि हमारी यहाँ पंचायत आ रही है तो हम तो ये बोलते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है पंचायत यहाँ आने के लिए। और ये जो ताला है ये तो इनको ही पता होगा कि उन्होंने क्यों लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं कब्जा हो रहा है यहाँ पर सर यही बोलते हैं कि कब्जा है कब्जा है। हाँ जी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अच्छी बात है अगर पंचायत भवन यहाँ आ रहा है तो अच्छी बात है। इसके लिए सारे गांव वालों को अच्छी बात है, सबके लिए। हमें भी नहीं पता कि ये ताले की चाबी क्यों नहीं दे रहे हैं। चाबी में ऐसा क्या है? कुछ राजनीति षड्यंत्र तो नहीं इसमें? लगता है हमें तो, बाकी क्या बताओ। तो उन्हें आना चाहिए था ना, उन्हें तो पता होगा वैसे कि आज आना है सबने, तो क्यों नहीं आए उस तरफ से? अभी दूसरी पार्टी तो कोई भी नहीं आई है। वही मैं पूछ रही हूँ कि वो क्यों नहीं आए। उनको बताया था वैसे कल कि वो आएंगे। अब ये तो पंचायत जानती है या फिर यहाँ के स्थानीय लोग हैं? कोई भी नहीं पता था उन्हें। आप सुबह से कब से आई हुई हैं मैं सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर? मैं तो ये सोचता हूँ ये मंदिर में ये खाड़ा बन चुका है और कुछ भी ना। तो कोई किसी को ताला लगा के चला जाता है, चाबी उसको टाइम देते, टेंशन कोई नहीं है यहाँ तो ना। और बाकी अब मैं तो 2-2.5 साल से आज आया हूँ इस मंदिर में। हमारे को तो यहाँ तक आदेश हो चुका था कि आपकी ज़मीन भी होड़ में है, आप वहाँ बनाइए मंदिर, आपका यहाँ आने का कोई। तो सामुदायिक भवन को ताला लगाया? भवन ये होता है बारात के लिए या कोई यानी फंक्शन हो उसके लिए होता है कि ना कि ये पूजा करने का नहीं। पूजा करने के लिए मंदिर है, पूजा करने के लिए मंदिर है। ये यहाँ पूजा का कोई स्थान नहीं। कितना उचित समझते ताला लगाना है? ये बहुत गलत है। बाकी पंचायत भवन चलो पंचायत ने अगर बुलाया तो उनको आगे बताना चाहिए कि ये समस्या भैया भी आप नहीं दे सकते, कुछ न कुछ आगे तो बताओ ना इनको। ये थोड़ी बोल के चले गए और कल उन्होंने अपना बुलाया। हमारे यहाँ कोई आए नहीं, हमें आज सुबह मैसेज मिला, उस हिसाब से तो उनको आना चाहिए था और बतानी चाहिए अपनी जो कमी बेची थी इसमें हमें ये दिक्कत है, ये नहीं है। जैसे कभी भी कोई ग्राम सभा होती है, हम भी पंचायतों में जाते हैं तो वहाँ हर एक तरह के लोग आते हैं। कोई बीड़ी पीने वाला है, कोई सिगरेट पीने वाला है, कोई शराब पी के भी आता है पंचायत घर में। तो क्या मंदिर के पास हम ऐसा होने देंगे? हमने तो अगर हमने यहाँ व्यवस्था बनाई है तो हम यहाँ किसी को यहाँ बीड़ी सिगरेट पीने नहीं देते, तो आप रोकेंगे? हमने अंदर अखंड तो वैसे भी नहीं है ये चीज अलाउड। दूसरी बात मैं खोल के दिखाता हूँ, आप चलो अंदर, आप देखो पहले क्या है, तो आप पहले उसको देखो, उसके बाद आप बताना क्या क्या होना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट मैं खोलूँ? आप जिद को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि वास्तव में वो कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति के शिकार हो रहे हैं जिसमें वो पंचायत के सौहार्द को खराब कर रहे हैं और ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है और ये किसी के लिए भी, हमारे लिए भी। राजनीति वो दोनों खेल रहे हैं ना जी। जब उनको इतना सब कुछ देने के बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम यहीं रहेंगे। अब बड़ी बात ये है कि जब वो आपसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास जब ऑटोमेटिक है तो हम अन्यत्र क्यों जाएं। मतलब पूरी पंचायत में उनके पास ले दे करके एक ही सामुदायिक भवन है जिसके ऊपर उनकी नजर है, अन्यत्र उनके लिए कहीं कोई विकल्प नहीं। बात की जाए तो कल से यहाँ विवाद चला हुआ था सामुदायिक भवन को लेकर, आज आप यहाँ पहुँचे, क्या निर्णय हुआ? ऐसा है कि सामुदायिक भवन अम्ब्रेला ब्रिज को लेकर जो विवाद था वो मेरे ख्याल में कल रात को लाया था डीजी साहब के द्वारा। कल दिन में लाया था 4 बजे प्रधान साहब द्वारा पहले कि मैंने डीजी साहब को यहाँ भेजा था, तो सेटल डाउन नहीं हो पाया था। आज हम थोड़ा व्यस्त थे तो दिन में फिर हमने कहा कि हम यहाँ आते हैं। सर से मेरी बात हुई, डीजी साहब ने मुझे बोला कि आप वहाँ जाके आइए। तो
तो इसको हमने देखा है, ये ठीक है कि इसमें विकास में जन सहयोग एक कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है, एक नेहरू युवा केंद्र की बिल्डिंग भी बनाई गई, जो ऐसा लोगों ने यहाँ पे बताया। और मेरे साथ नायब तहसीलदार साहब भी थे, वीडियो साहब भी थे, तो हमने नायब साहब से रिक्वेस्ट करी है कि जैसे ही पंचायत का प्रस्ताव इनके पास आता है इसका डिमार्केशन करने का, तो इस लैंड को प्रॉपर्ली डिमार्केट करेंगे और डिमार्केशन के बाद हम लोग पूरा उसको चेक करेंगे कि लैंड किस के नाम से है। लेकिन प्रीलिमिनरी तौर के ऊपर देखा गया तो यहाँ पे एक मंदिर का एंट्री भी है और सराय की एंट्री भी थी। तो अभी निर्णय क्या लिया गया है? निर्णय का जहाँ तक ये है कि पंचायत का जो प्रश्न था कि हम यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो मैंने इनके रिकॉर्ड चेक किया है। रिकॉर्ड में डायरेक्टर पंचायती राज का जो एक उसमें लेटर आया था, उन्होंने परमिशन दी है ग्राम पंचायत को अपना कार्यालय बदलने के लिए, लेकिन वो रहेगा ग्राम पंचायत मुख्यालय का जो फिक्स किया था अम्बेडा धीरज, उसी के सराउंडिंग में रहेगा। तो ये एक नया रेवेन्यू प्लेस पड़ता है, तो यहाँ फिलहाल नहीं आएगा। ये अलग से प्रपोजल बनाएंगे और पंचायती राज के कलेक्टर साहब को भेजेंगे थ्रू DPO और वहाँ से जो निर्णय होता है उसके अनुसार होगा। वर्तमान में क्या है कि यहाँ पे जो सामुदायिक भवन है रिमेन ओपन, ये खाली रहेगा और विकास में जन सहयोग में जिन लोगों ने पैसा लगाया था और ग्राम पंचायत के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो दोनों लोग बैठेंगे और हमारे नायब साहब उसमें बैठेंगे और एक निर्णय लेंगे कि इसका संचालन सही तरीके से कैसे किया जाए। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहे 247 सुपरफास्ट। हमें दे इजाजत। नमस्कार।